जय श्री कृष्णा। आपने सदन कसाई का नाम सुना होगा। वो कितना प्रभु का भगत था। उसके पास एक शालीग्राम था और उससे वो माछ तोलता था। माछ तोलता, लेकिन जो भी कर्म करता उसके साथ 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 वो अपने प्रभु का नाम सिमरन करता। श्रीमान नारायण हरि हरि, जय हरि जय हरि, श्रीमान नारायण हरि हरि, इसका जाप करता रहता। और वो शालीग्राम था जो अगर किसी को 1 केजी माछ चाहिए तो वो 1 केजी का हो जाता। अगर किसी को 2 केजी चाहिए तो 2 केजी, अगर किसी को 3 केजी चाहिए तो 3 केजी। अगर कोई कहता मुझे 5 केजी माछ दे दो तो वो 5 केजी का हो जाता। वो बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा ये तो कोई चमत्कारी पत्थर है। तो वो साथ में हरि सिमरन करता रहता, भक्ति में, प्रभु भक्ति में लीन रहता। ऐसा करते करते ये चर्चा पूरे शहर में फैल गई और एक पंडित ने सुना और वो भी वो चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए आया। तो उसने जब पत्थर देखा ध्यान से तो उसने कहा, अरे ये तो शालीग्राम जी है। शी 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 शी, ये जहाँ भगवान क्या कह रहे हैं। उसने कसाई से कहा कि ये तो शालीग्राम है, आप इनसे माछ तोलते हो। उसने कहा, पंडित जी मुझे नहीं पहचान कि ये शालीग्राम है, मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी। आप ऐसा करो, इसको ले जाओ, आप पूजा अर्चना करते हो तो जाके इनको पूजा अर्चना करो। पंडित जी अपने घर में ले आए, स्नान कराया, दूध दही से उनका आचमन किया और उनकी पूजा की। लेकिन भगवान को कहाँ मंजूर था। रात को सपन में आकर पंडित जी के सपन में आके कहा, पंडित जी मुझे जहाँ आप कहाँ ले आए हो, तुम्हारी पूजा से तो मैं बहुत खुश हूँ, तुम बहुत पूजा करते हो, लेकिन कसाई जी मुझे वहाँ झूला जलाते थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे उसी के पास छोड़ के आओ। सुबह उठे पंडित जी और कसाई जी के पास वो दे आए वापस शालीग्राम जी। तो जो कसाई था उसने कहा कि आप ले क्यों आए। उसने कहा कि ये भगवान कहते हैं कि मैं तेरे पास खुश हूँ, वो मेरा हरदम सिमरन करता है, हरि हरि जपता है, जय नारायण हरि कहता है, मैं उसके पास खुश हूँ, तो मुझे वहीं छोड़ के आओ। तो कसाई की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन विचार किया कि मैं कभी भी मांस नहीं बेचूंगा। अगर भगवान मेरे पास रहना चाहते हैं, भगवान ने ऐसा कहा कि मैं कसाई के सदन कसाई के पास रहना चाहता हूँ, तो मैं आज से ये काम छोड़ता हूँ। और उसने मन ही मन विचार किया कि क्यों ना जाकर जगन्नाथपुरी के दर्शन करके आए। तो क्या हुआ, रास्ते में रात हो गई तो वो एक दरख्त के नीचे अपना आसन लगा के बैठ गया। और एक घर था, वो घर एक वैश्य का था और वैश्य थी, बहुत सुंदर थी। जब वो बाहर निकली तो उसने सोचा कि ये सदन कसाई बहुत सुंदर है, इससे मैं शादी कर लूँ। जब वो उसने प्रस्ताव रखा कि मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ, तो उसने कहा, हे देवी तुम तो मेरी माँ के समान हो, बेटी हो, मैं तुम्हें पत्नी के रूप में नहीं देख सकता, मैं तो भगवान का प्यारा हूँ, तो और तुम तो शादीशुदा हो और तुम्हारे घर में तो तुम्हारा पति है। तो वैश्य ने सोचा कि ये डर गया है कि जो है मेरे पति से डर गया है, मेरा पति है, इसलिए ये शादी नहीं करना चाहता। तो उसने घर के अंदर गई, जाके अपने पति की गर्दन काट ली और फिर आ गई कि मैंने जो काटा था वो दूर कर दिया, अब तुम मुझसे शादी कर सकते हो। वो कहने लगा, बहन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं तो जगन्नाथपुरी में भगवान के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। तो उसने शोर मचा दिया कि इसने मेरे पति की गर्दन काट दी है, इसने मेरे पति को मारा है और ये मुझसे बदतमीजी कर रहा है।
जब ये इकट्ठे हुए लोग सुना तो उन्होंने राजा को बता दिया। राजा ने जब सुना तो सुबह उसके दोनों हाथ काट दिए, क्योंकि बहुत निर्दोष समझ रहा था, और उसको छोड़ दिया। वो जाते जाते जगन्नाथपुरी में गया तो भगवान ने उनको भेजा कि जाओ जाकर लेके आओ मेरे भगत को। उसने कसाई ने सोचा कि वाह भगवान, कैसी तेरी माया है, आप जैसा मुझे भी बना दिया है, क्योंकि जगन्नाथपुरी के हाथ नहीं है, आपने दर्शन किए होंगे, आपने मुझको भी आप जैसा अपने जैसा बना लिया। और जब वो अंदर गया दर्शन करने तो उसके दोनों हाथ आ गए। तो कहने लगा भगवान, ये क्या हुआ, मेरे हाथ कैसे आ गए? अगर हाथ काटने ही थे, देने ही थे, तो फिर काटे क्यों? तो भगवान मुस्कुराकर कहने लगे कि तू पिछले जन्म में महातपस्वी था। एक कसाई जा रहा था गाय को लेकर, और उसने तेरे से पूछा कि ये इधर कोई गाय गई है, तो तूने इशारा करके हाथ से उसको कह दिया कि इधर गई है। तो वो जो था कसाई, उसने लेके गाय का सिर काट दिया। और वो ही गाय जो है, जो वैश्या बनी है, सुंदर स्त्री बनी है, और उसका पति जो है वो कसाई बना है, और उसने अपना बदला ले लिया, उनका हिसाब किताब चुकता कर लिया। और तुम्हारे जो हाथ काटे हैं वो इसलिए कटे हैं कि तूने इन हाथों से इशारा किया था। ये है सदन की कहानी, सदन कसाई की। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, लेकिन मैं भी थोड़ा सा आपको सुना देती हूँ, इसलिए आप अगर आपको पसंद आई हो तो जय श्री नारायण हरि ज़रूर कहें। जय श्री राधे।